मैं निकेंद्र गुलिया आज आपके सामने सिंधु घाटी की कला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका समय है 3000 BC से 1700 BC। सिंधु घाटी की सभ्यता। इस कला का जो समय है वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। कुछ ने 3000 से 1700 बताया है, कुछ ने 2500 से लेकर 1750 BC तक बताया गया। सबसे पहले 1856 में रेलवे की खुदाई करते वक्त, पटरी की खुदाई करते वक्त कुछ अवशेष मिले थे, जैसे ईंट, बर्तन, दराती। ये सब हड़प्पा कालीन अवशेष थे। इसका सबसे पहले जो निरीक्षण किया था वो सन 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उसके बाद 1921 में हड़प्पा की खुदाई कराई गई। 1924 में सर जॉन मार्शल और डॉक्टर अर्नेस्ट मैक ने दुनिया के सामने इस सभ्यता को रखा। सर जॉन मार्शल के ही निरीक्षण में दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने इस जगह खुदाई का कार्य पूरा करवाया। यह सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। यह सभ्यता कांस्यकालीन युग की है और इस सभ्यता को लौह धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर कांस्य की मिट्टी, कांस्य की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति तथा सिटेटाइट मोर, टेराकोटा खिलौने, अलंकृत बर्तन और अनेक मोतियों के आभूषण भी मिले। यह सभ्यता वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला सभी से परिचित थी। टेराकोटा जो कि पकी हुई मिट्टियों को कहा जाता था। हड़प्पा जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक लिपि थी। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अन्य नगर चनहुदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़ आदि ये सब यहाँ के प्रमुख नगर थे। तो सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में बताते हैं। 1921 में दयाराम साहनी जो कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ खुदाई करवाई गई। यहाँ से देवी माँ की मूर्तियाँ और चित्रित बर्तन अधिक मिलते हैं। दूसरा है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने यहाँ की खुदाई का कार्य करवाया। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। यहाँ से विशाल अनागार मिला है। जो स्नानागार है वो लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। प्रथम धातु मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। यहाँ से सबसे पहले अवशेष मिले हैं, जिसे यह प्रतीत होता है, सबसे अधिक अवशेष मिले हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि यह राजधानी रही होगी उस नगर की और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी रहा होगा। इसके अलावा चंदुहड़ो जो कि पाकिस्तान में है और लोथल जो कि गुजरात में है। यहाँ मनकों से आभूषण बनाने का कार्य होता था। यहाँ मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। आगे हम मोहरों के बारे में, मूर्तियों के बारे में, अलंकृत बर्तनों के बारे में, टेराकोटा खिलौनों के बारे में और अनेक मोतियों द्वारा बनाए गए आभूषणों के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। हरियाणा के भी 2 केंद्र रहे हैं, राखीगढ़ी व बनावली। इसके अलावा रोपड़ पंजाब का क्षेत्र रहा है, धोलावीरा गुजरात का क्षेत्र रहा है, कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र रहा है। अलग अलग अवशेष प्राप्त हुए हैं।
सबसे पहले हम पशुपति मोर के बारे में बताते हैं। यह योगी मोर के नाम से भी जानी जाती है। अधिकतर मोरें सिटेटाइट शैलखड़ी मोरें कही जाती हैं। सिटेटाइट पत्थर से बनी गई हैं। इनका लगभग जो समय रहा है वो 2350 से 2000 BC तक रहा है। पशुपति मोर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह आयताकार मोर है जिसका साइज 1.5 बाई 2 इंच रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह मोर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में अभी सुरक्षित है। इसमें जो पशुपति है इसमें एक मनुष्य को चारों तरफ जानवरों के राजा के रूप में दिखाया गया है। यह सभी मोरें व्यापार का प्रमुख कारण रही हैं। इसके आगे और भी मोरें हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगली मोर है ब्राह्मणी बैल। यह भी सिटेटाइट मोर है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वर्गाकार है जो कि आजकल ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इसका भी समय 2350 से 2000 BC माना गया है। मोहरें ज़्यादातर मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। अगली मोर है हमारी यूनिकॉर्न बैल। सिटेटाइट मोर 2350 से 2000 BC का समय रहा है। सभी मोरों का यही समय रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह वर्गाकार मोर है, 2 बाई 2 इंच की है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में यह मोर सुरक्षित है। अगली जो है वो हम मूर्तियों के बारे में करते हैं। जैसे धातु मूर्ति, यह नर्तकी की मूर्ति है। पहली ब्रॉन्ज मूर्ति है जिसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 2300 से 1750 BC रहा। मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त 4.1 इंच लगभग 10.5 सेंटीमीटर की है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। अगली है पुरोहित प्रतिमा, बस्ट ऑफ ए प्रेस्ट किंग। सिटेटाइट मूर्ति है, 2300 से 1750 इसका समय माना गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 17.5 सेंटीमीटर की। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में यह सुरक्षित है। कुछ और भी मूर्तियाँ मिली हैं जैसे पुरुष धड़, यह लाल चूना पत्थर का है। इसे मेल टोर्सो कहते हैं इंग्लिश में। 2300 से 1750 इसका समय है। लेकिन ये मोहनजोदड़ो से नहीं, ये हड़प्पा से मिली है। इसका जो साइज़ है वो 9.2 सेंटीमीटर है जो कि आजकल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला है टेराकोटा मूर्तियाँ जो फेमस है देवी माँ की। अधिकतर मूर्तियाँ देवी माँ की बनी हैं, अलग अलग तरह से बनी हैं। सभी देवी माँ की मूर्तियाँ टेराकोटा मिट्टी से बनी हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों ही जगह से ये मूर्तियाँ मिली हैं। इनका साइज़ जो है वो अधिकतम साइज़ 10.2 सेंटीमीटर है। यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सभी मूर्तियाँ टेराकोटा की मिली थी। इस तरह की देवी मूर्तियाँ जो भी हैं, और कुछ धातु मूर्तियाँ और मिली हैं जो पशु की है। जैसे वृषभ प्रतिमा, यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसका भी समय 2300 से 1750 BC रहा है। धातु की यह पशु मूर्ति है। इसके अलावा चिकनी मिट्टी से बने अलंकृत बर्तन भी मिले हैं जो कुम्हार की चाक पर बनाए गए थे। इनका समय 3000 से 1750 BC रहा। ये अलग अलग जगह से मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, नाल आदि स्थानों से। अधिकतर जो हैं लाल मिट्टी से बने अलंकृत बर्तन हैं। गीली मिट्टी से भी बने और टेराकोटा के खिलौने जिनका समय 3000 से 1700 BC रहा। यह भी अलग अलग स्थानों से मिले हैं। मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा, लोथल, नाल व अनेक स्थानों से ये टेराकोटा खिलौने हमें मिले हैं। उसके बाद आभूषण जैसे तांबा, कांसा, सोने तथा शंख शिल्पियों द्वारा आभूषण का भी निर्माण कराया गया। आभूषण का समय भी 3000 से 1700 BC है। यह भी अलग अलग जगह से मिले हैं, लेकिन चनहुदाड़ो व लोथल में इनकी कार्यशालाएं रही हैं जो आभूषण बनाने के उद्योग